तो हम स्टार्ट करें अपना जूम सेशन। अभी जो अपना वंडरफुल टॉपिक चल रहा है 5 एलिमेंट्स के ऊपर, कुदरत के ऊपर और कुदरत का कनेक्शन हम आत्माओं के साथ। तो कल तक का हमारा डिस्कशन हुआ था कि कितनी भरपूर शक्तियां इन जीवाणुओं में हैं। एक इंसान को छोड़कर ये सारी शक्तियां मौजूद है इन जीवाणु यानी बाकी के सारे लिविंग बींग्स में। जैसे हमने चींटियों के बारे में डिस्कशन किया, मधुमक्खियों के बारे में डिस्कशन किया, उनके खाने पीने, उनके रहने, उनके बॉडी के ऊपर से कि बॉडी भी कैसे कुदरत ने हर एक को अपने सर्वाइवल के हिसाब से दी हुई है। वैसे ही ताकत भी दी हुई है कि उस हिसाब से उनकी ताकत भी है और उनकी जो अगर कमजोरियां हैं तो उसमें ही उनकी शक्तियां भी बनी हुई है। बहुत वंडरफुल बाबा ने हमें ये बातें समझाई है। अच्छा, उस दिन जब हम ले रहे थे 2 आत्माओं का हाथ ऊपर था, उनको कुछ पूछना था। क्या अभी आपको पूछना है? सेशन चालू होने से पहले अगर आपका क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। उनको नाम याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, ज्वाइन नहीं हुए हैं वो। ठीक है, अब हम इंसानों का एंड बाकी के लिविंग बींग्स का जन्म के बारे में देखते हैं कि जब कौन किस तरह का जिनका जन्म होता है और कितने वक्त में कुदरत उनको शक्ति देती है इंडिपेंडेंट होने के लिए। इंसान जो है एक वक्त पे एक ही एवरेज में अगर देखा जाए, इंसान एक औरत एक वक्त पे एक ही बच्चे को जन्म देती है। कभी कभार ट्विंस, जुड़वे बोलते हैं उसको, जुड़वा बच्चे, 2 बच्चों का जन्म होता है इकट्ठे। बहुत रेयरली होते हैं, ज्यादातर एवरेजली एक ही बच्चे को जन्म देती है। उसको 9 महीना पेट में रखना होता है। 9 महीने की गर्भ अवस्था होती है। 9 महीना लगता है उस बच्चे को पेट में तैयार होने के लिए। फिर जन्म लेने के बाद में भी सबसे समय ज्यादा अगर लगता है तो इंसान के बच्चे को ही इंडिपेंडेंट होने के लिए। किसी ने कोई मैसेज लिख के भेजा है? ओम शांति दीदी, मैं वीना बोल रही हूँ। आज कन्नड़ा ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए मैं वो मैसेज भेजी। ओके, कन्नड़ा ट्रांसलेशन नहीं। हाँ, इंसान के बच्चे को कितना समय लगता है अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़े होकर चलने के लिए? कम से कम 9 महीने से लेके 1 साल तक का। 9 महीने से लेके 1 साल, मतलब अगर हर एक के शरीर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना वो वक्त, 9 से 1 साल हम रखते हैं उसके लिए। सेम ऐसे ही गाय का बच्चा, गाय अपने बच्चे को पेट में, उसका भी 9 महीना रहता है। मगर वो जन्म लेते ही 9 मिनट के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर अपने पैरों पे खड़े हो जाता है। ज्यादा में ज्यादा अगर हम देखें 1 घंटे का ले लो, 1 घंटा ले लो। 1 घंटे के अंदर वो अपने पैरों पे खड़ा होकर इंडिपेंडेंट हो जाता है। इधर ही वो भी एक वक्त पे एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। गाय भी एक वक्त पे एक ही बच्चे को जन्म देती है। वहीं पे कुत्ते और बिल्लियों को ले लो, कुत्ते ऑलमोस्ट 7 से 8 बच्चों को जन्म देते हैं। बिल्लियां 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। शेर, चीता जो है 3 बच्चे या कभी कभी 4 बच्चे। बाकी के जो मैमल्स है ना, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, उनके पेट में भी गर्भधारण भी समय सभी के अलग अलग होते हैं। कोई 4 महीने के बच्चे 4 महीने का गर्भ में ही, गर्भधारण में ही, बाद में 4 महीने में ही वो बच्चों को जन्म देते हैं। 4 महीने का टाइम
काफी होता है, किसी को 6 महीने का वक्त है। हर एक जानवर के लिए समय अलग अलग है। वहीं पे हाथी का बच्चा, उसको 18 महीने का गर्भ लगता है। वो 18 महीने, 13 से लेके 18 महीने तक उसकी माँ गर्भ धारण करती है। उस बच्चे को बनने में उतना वक्त लगता है। मगर जन्म होते ही वो भी 1 घंटे के अंदर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। सिर्फ एक इंसान के बच्चे को छोड़कर बाकी के सारे बच्चे, कुत्ते बिल्लियों को भी थोड़ा वक्त लगता है, मगर इतना भी नहीं। उनकी आंखें खोलने को शायद 2 या 3 दिन लग जाते हैं कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को। अपने पैरों से चलकर मुंह होने के लिए भी समय लगता है। मगर बाकी के जानवरों के बहुत ही जल्दी आंख खुल भी जाती है और अपने पैरों पे खड़े हो भी जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता। अच्छा, जो अंडे देते हैं, जैसे पंछी जो होते हैं वो अंडे देते हैं, वो गर्भ जो है अपने पेट में नहीं रखते। हमारे भी पेट में जब जो गर्भ रहता है वो अंडे के आकार में ही होता है। जो हम बाहर नहीं अंडा उबाते हैं, पेट के अंदर ही उसकी बनावट होती है। पंछियों का जो शरीर है वो उनका इस तरह का बनावट है कि वो अंडे बाहर निकाल के सहजते यानी उनको उबाते हैं, उनके ऊपर बैठ के उन बच्चों को गर्मी देते हैं ताकि वो अंडे में से बच्चे निकल पाए। देखो कुदरत ने कितने हर एक जीवाणु, लिविंग बीइंग को कितने अलग अलग तरीके से पालना दे रहा है, उनकी हर एक की अपनी क्षमता के अनुसार, उनकी अपनी जरूरतों के अनुसार। अब एक वक्त पे इतनी सी चिड़िया, दिखने को तो इतनी सी चिड़िया है ना, मगर वो एक वक्त में 2 से 3 अंडे, 3 अंडे तो होते ही है उनके, 3 अंडे देती है एक एक दिन के अंतराल में। जैसे कबूतर को अगर देखो और एक दिन में 1 अंडा देती है, ऐसे उनका एक मीटिंग के बाद में 3 अंडों का, 3 से 4 अंडों का वो जन्म देती है। और उनको फिर सहजती भी है, सहजना यानी उबाना, हीट, गर्माश भी देती है। यहीं पे इंसेक्ट्स को देखो, इंसेक्ट्स यानी कीटाणु, कीटाणुओं को अगर देखोगे, अभी कॉकरोच को ले लो, कॉकरोच इकट्ठे एक साथ में एक ही अंडे में से 50 कॉकरोच का जन्म होता है। कितना? 50 है। और उनका कितने फास्ट भी होता है, उनको इतना वक्त भी नहीं लगता है अंडा देने के लिए। और जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होती है, शायद 10 दिन के अंदर उनका अंडा बन जाता है और अंडे को वो बाहर निकाल लेते हैं। और उस अंडे में से ऑलमोस्ट 50 कॉकरोच बाहर निकलते हैं। उनको सहजने को भी टाइम नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत जल्दी उनका रिप्रोडक्शन होता है, बहुत जल्दी उनका जन्म होता है। जन्म और मरण का चक्कर भी उनका बहुत जल्दी होता है। उनकी लाइफ भी लंबी नहीं होती। कॉकरोच का इतना है। मच्छरों का, बटरफ्लाईज होती है ना, वो, मधुमक्खियां, चीटियां देखो तो फूंक मारो तो यूं उड़ जाएंगी। और रानी चीटी होती है ना, एक वक्त में कितने अंडे देती है? 100-200 अंडे। कितने? 100-200 अंडे। तो इतनी सी चीटी में इतने अंडे देने की क्षमता है। सोचो, ये कुदरत का खेल देखो, आप समझो उस कुदरत को कि वो ऐसे क्यों। कहीं पे एक इंसान, इतना हट्टा कट्टा इंसान है, वो सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे सकता है। इतना बड़ा हाथी सिर्फ एक वक्त पे, वो भी 13 महीने के बाद में एक ही बच्चे को जन्म देता है। 13 से 18 महीने। दूसरे जो जानवर हैं, कोई 3, कोई 6, कोई 8। मगर ये जो कीटाणु है, ये जो चींटियां है, इंसेक्ट्स है, चींटियों के जैसे और भी वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ये जो अंडे देते हैं वो तो उनकी गिनती ही नहीं है। कभी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को देखो, सांप को देखो, टॉर्टोइस को देखो, कितने अंडे देते वो एक वक्त में।
और उनके अंडे भी सहज कर उग कर उसमें से चूजे निकलने को, या चींटी के अंदर से भी वो चींटियां निकलने के लिए उनके भी एक प्रोसेस होती है। वो अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा से पुपा, पुपा से वो चींटी बनती है। हाँ, 4 स्टेज से उनको बाहर भी गुजरना पड़ता है। हर एक का जन्म अलग अलग है तरीके से बताया है। कुदरत एक, 5 तत्व एक, हाँ, सबके लिए समान, हर एक के लिए वक्त तय, जन्म, सब कुछ अलग है। नहीं लगता कितना अनोखा है? क्यों ये कंट्रोल है? क्यों इतना कंट्रोल है जन्म और मरण के ऊपर? चींटियों वाली आत्मा इतनी सारी है? इंसान की गिनती में तो कोई कहीं पे भी उनकी मेल नहीं है। अगर ये सारी चींटियां इकट्ठे पूरी दुनिया की अगर हो जाए ना, तो पूरा ब्रह्मांड पे वो राज कर सकते हैं। उनका दिमाग भी उतना है, सब कुछ है। महरे की क्षमता कुदरत आखसी है। क्षमता यानी शक्ति, उनकी स्ट्रेंथ, उनको उतनी ही स्ट्रेंथ दी जाती है जितनी वो संभाल पाए। इसके लिए हिंदी में कहावत भी है ना, बंदर के हाथ में अगर तलवार दे दो तो वो पूरा सर्वनाश कर सकता है? मतलब जिनको अक्कल है, जिसकी जितनी अक्कल उतनी ही उनकी शक्ति दी जाती है। इसी तरह इंसानों को भी दी। इंसान जो है अति शाना बोलते हैं ना, मतलब ज्यादा होशियार, अपने आप को समझता है ही, मैं समझता है। तो वो उस तरह की सब कुछ शक्तियां, समझ, सब कुछ दिए, हर एक को अपनी एक हुनर दिए, हर एक का जन्म। अभी ये इसलिए मैं आज डिस्कस कर रही हूँ जन्म का, कि चींटियों के जन्म इतने सारे बताए, हाँ, इतनी सारी उसकी आत्माएं, इतना कि वो आज जन्मा, उनकी लाइफ भी ज्यादा नहीं है। अगर मधुमक्खी को देख लो तो उनकी लाइफ जो है, लाइफ स्पैन जो है 8 दिन की होती है, 8 दिन से ज्यादा नहीं। उनको 1 दिन लगता है वो चारों स्टेज कंप्लीट करने के लिए, 1 या 2 दिन। 2 दिन के बाद में वो बड़ी बच्चा हो जाता है। उनको 2 दिन लगता है बड़ा होने के लिए, और जैसे ही बड़े होते हैं काम पे लग जाते हैं। और 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 18 घंटे वो इतने काम करते हैं। 8 दिन में थक के वो शरीर छोड़ देते हैं। तो उनका लाइफ जो है सिर्फ 8 दिन का है, मधुमक्खी का। चींटियों का भी ऐसा ही कुछ लाइफ है, ज्यादा नहीं है सबकी। हाँ, मैं इनकी तादाद इतनी बड़ी क्यों है? क्या वो सपोर्ट करती है? वो इस कुदरत को किस तरह सपोर्ट करती है? इनकी क्यों इतनी तादाद रखी हुई है? जैसे हमने इनके बताया था कि वेजिटेरियन का एनिमल्स जो होते हैं, हर्बीवरस एनिमल्स, कार्निवरस एनिमल्स के हिसाब से कई गुना ज्यादा बताया है ना? अगर लायन टाइगर जो है, अगर इनकी गिनती अगर देखेंगे, अगर 1000 है तो 1000 के सामने 10,000 हर्बीवरस एनिमल्स। तो इतना जो फर्क है वो क्यों ऐसा कुदरत ने रखा है? क्या किस तरह से ये सब बैलेंस कर पाते हैं? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग ये है। क्यों चींटियों की तादाद इतनी ज्यादा? क्यों कीड़े मकोड़ों की तादाद इतनी ज्यादा है? क्या वजह है इसके पीछे? क्या किसी को पता है इसके बारे में? कोई अपना अनुभव या अपना देखा हुआ सुना हुआ बताना चाहेगा? अच्छा, चलो टाइम नहीं डालते हैं इसमें। हम्म तो ये इंसेक्ट जो है, हम बहुत बार बोलते हैं इन इंसेक्ट का क्या जरूरत है? हाँ, ये मच्छर आते ही क्यों है? क्या जरूरत है इन मच्छरों का, इन मक्खियों का? हाँ, ये क्या एड ऑन करते होंगे? एड ऑन यानी ये क्या अपना क्या बोलते हैं उसको, अपनी शक्तियां क्या इसकी यूज होती होगी इस कुदरत के लिए? इस कुदरत के लिए बोझ बनी हुई है, हाँ? या वो उनको कुदरत को संभालने के लिए हेल्प करती है? तो रहती तो गटर में है। गटर में रहने वाले ये कीड़े, ये क्या, ये तो बीमारियां फैलाने के लिए काम करती है। ये किसको हेल्प करती है? ना कोई जानवर को हेल्प करती है, ना कोई इंसान को हेल्प करती है, ना कोई पंछियों को हेल्प करती है। तो किस तरह का हेल्प इस कुदरत को होता होगा इन इंसेक्ट का?
जिनकी तादाद एक साथ में कितनी बढ़ती है। हाँ, जो जन्म मरण के चक्कर में भी इतने फास्ट आते हैं। किसी की लाइफ एक ही घंटे की है, एक दिन की है। चींटियों की अगर देखो तो एक दिन की ही है, एक या ज्यादा में ज्यादा 4 दिन की। वो तो ज्यादातर हादसे में ही मर जाती है, काफी सही चीटियां। मैं चीटियों का इसके लिए लेती हूँ क्योंकि हमारे हर घर में पाई जाती है और हम बहुत अच्छे से उनको देख भी सकते हैं, उनकी लाइफ को समझ भी सकते हैं। इसके लिए चीटियों का एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। या मधुमक्खियों का क्वेरीज है। अभी इसमें भी ममा जो एनिमल्स है, कोई अंडों को जन्म देते हैं तो डायरेक्टली कोई बच्चों को जन्म देते हैं, कोई अपने गर्भ में ही बच्चों को ये ग्रो करते हैं, तो कोई अंडों को सहज के अपने बच्चों को ग्रो करते हैं। अच्छा, किसी ने हाथ ऊपर किया था, कुछ पूछना था? नहीं दीदी, ओम शांति। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया ना कि क्यों हो सकती है ये, क्यों कर आते हैं, क्यों हो सकते हैं, तो यही क्वेश्चन आंसर क्लिक किया कि ये हमें हमारे कार्मिक अकाउंट को सॉल्व करने के लिए, और जैसे चीटियां हैं, वो चीटियां इसलिए कि जैसे आप बताते हो कि अगर कहीं पे भी नॉर्मल भी है कि कहीं पे भी गंदगी है, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो चीटियां उतरी आएंगी। तो ये हमें हमारा जो सोल का एक वैल्यू है, सोल की एक जो गुण है कि साफ सफाई मुझे करनी ही करनी है और साफ सुथरा रहना ही है, उसको और एलिवेटेड करने के लिए, और जैसे मच्छर ने काट दिया तो मेरे कार्मिक अकाउंट को सेटल डाउन करने के लिए, जैसे अभी आप बताते हो कि अभी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज कितना हेल्प करते हैं। मैं यहाँ से बैठे दुबई में चली जाऊंगी और वहां पे बैठ के मेरे जो कार्मिक अकाउंट्स होंगे वो सॉल्व आउट करके कितनी इजिली आ जाऊंगी। तो वैसी ये जो इसी पर्टिकुलर कलयुग में ही ये सारी चीजें होती हैं, हमें शायद हमारे कार्मिक अकाउंट को सेटल डाउन करने के लिए। ओम शांति। मगर ये सिर्फ कलयुग में ही होता है ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि कीड़े मकोड़े ये सब कुछ सतयुग में नहीं होगा। ये इंसानों ने अपनी सोच रखी थी परमात्मा के सामने, शिव बाबा के सामने। शिव बाबा ने ये नहीं कहा कभी भी कि कीड़े मकोड़े नहीं होंगे वहां पे, है? ये उन्होंने कभी नहीं कहा मुरली में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कीड़े आपको मच्छर नहीं काटेंगे या ये नहीं करेंगे। ये तो हमने अपनी सोच रखी थी कि जब बाबा ने बोला कि आपको सतयुग कैसे चाहिए, तब हमने अपनी ऐसी सोच रखी थी उनके सामने। आप मुरली कभी ध्यान सुनना पढ़ना कि कौन कब किस तरह का कॉन्वर्जेशन होता है। ठीक है, बाबा ने कभी क्लेम नहीं किया कि सतयुग में ये कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। क्यों? कीड़े मकोड़े क्या परमात्मा के बच्चे नहीं है? ये कुदरती दिन, उनको ये कुदरत ने शरीर नहीं दिया तो ये आत्माएं आई कहाँ से? क्योंकि कुदरत तो सिर्फ शरीर देने का काम करती है। ये जो भूमि है, ये जो धरती है, हाँ, ये क्या पृथ्वी है, ये सिर्फ शरीर देने का काम करती है, आत्माएं नहीं। आत्माओं को जन्म नहीं देती, आत्माएं तो परम धाम से ही आती है। तो ये जो चीटियां है, ये सारी ये सब आत्माएं हैं। इन आत्माओं को शरीर देने का काम कुदरत ने किया है और हर एक के लिए अपनी बनावट अलग अलग रखी है। कोई किसी के साथ मेल नहीं खाता है। हर एक का काम का करने का तरीका, हर एक का ये अलग है। हाँ, देखोगे तो मधुमक्खी भी मधु फूलों से लेती है। बटरफ्लाई को देखेंगे, फुल पाखुल, वो भी मधु ही उसमें से लेती है। और एक हमिंग बर्ड को अगर देखेंगे, वो भी मधु ही पीती है, मतलब नेक्टर ही पीती है फूलों से। हमिंग बर्ड मतलब एक छोटा सा पंछी है, वो एक ही जगह पर उड़ सकता है। वो ऐसे अगर उड़ा तो वो एक जगह से हिलेगा नहीं, एक जगह पे उठते हुए भी वो फूल से मधु सक कर सकता है, मतलब नेक्टर पी सकता है। तो मधुमक्खी भी वही है, बटरफ्लाई भी वही है और हमिंग बर्ड भी है। मतलब तीनों दिखने को अलग, उनके कार्य अलग, सब कुछ अलग है ना? तो ऐसे नहीं कभी भी बाबा ने कहा कि उस वक्त में ये कीड़े मकोड़े कीटाणु नहीं होंगे, सांप बिच्छू नहीं होंगे। हम चाहते कि सतयुग अगर होगा तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमारी सोच हमने अपने सामने रखी है वहां पे।
मुरली में भी अगर देखेंगे तो बच्चों को बोला कि आपको सतयुग कैसे चाहिए। जब बाबा ने पूछा था तो बच्चों ने अपनी सोच ये इस तरह से रखी थी और बाबा बैठ के सिर्फ मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी जैसे फॉर्म तो चेंज होती ही होगी ना, जैसे पहले हाँ डेंगू, कोई फॉर्म तो बदलती है ना। जैसे पहले डेंगू नहीं होता था तो डेंगू मच्छर नहीं था, या फिर इस तरह की कई बीमारियां जो पहले नहीं थी अब आ गई हैं, हाँ तो उनका क्या रेलिवेंस है? ऐसे जैसे चिड़िया मर गई है बुरी, यहाँ दिखती भी नहीं अब, तो एक्चुअली बीमारियां तब भी थी, बीमारियां आज भी है। उस वक्त किस वजह से मौत हुई है ये पता नहीं चलता था। और अब हमें मालूम है कि किस वजह से मौत हुई है। पहले भी हार्ट अटैक होते थे, हाँ? पहले भी ब्रेन हेमरेज होते थे, मगर आज हमें वजह पता चलती है। क्यों वजह पता चलती है? क्योंकि हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इंसान उसी के ऊपर तो काम कर रहा है कि वजह ढूंढने के पीछे, यही तो क्यूरियोसिटी है ना उसकी। इसी वजह से तो उसने इंटरफियर किया है कुदरत में। ये क्यूरियोसिटी नहीं कि जानने की कोशिश कि ऐसा क्यों, है ना? भला अच्छा भला खासा इंसान बैठा है, बात कर रहा है और मर गया अगले ही पल। ये क्यूरियोसिटी है कि क्या वजह हो सकती है ना? वो ढूंढने के पीछे ही तो इंसान लगा हुआ है। मैं ये बीमारियां तो पहले भी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं, मम्मा को जब कैंसर हुआ, बाबा और मम्मा थे, मम्मा को जब कैंसर हुआ तो उस वक्त कैंसर की बीमारी ढूंढने को भी वक्त लगता था। वो मालूम करने के लिए ये कैंसर हुआ है ये समझने के लिए भी बहुत वक्त लगता था। इंसान उससे जा रहा है, उसकी तकलीफों से गुजर रहा है और वो कैंसर ही है ये नहीं पता चलता था। आखिरी स्टेज पे पहुंचने के बाद में पता चलता है। मगर आज मशीन ऐसे आई है कि 1 साल पहले ही वो बता देगा तुम्हारे शरीर में कि अब तुम्हारा शरीर कैंसर होने वाला है। ये वो पहले बता देगा कि तुम उसकी तैयारी रखो, उसकी रेमेडीज ढूंढो पहले से। ऐसी भी मशीन आई है। तो पहले भी था, आज भी है। मलेरिया पहले भी होता था, बुखार आते थे, इन्फेक्शन होता था। हम अगर कुदरत के साथ में, सब पशु पक्षी के साथ में जंगलों में रहे हैं तो उस वक्त जो बीमारियां वहां पे भी होती थी तभी बहुत आसान थी मौत, बहुत इजीली हम मरते थे। मैं उस टॉपिक में भी आने वाली हूँ। आज हमारी मौत ही बहुत आसान नहीं है, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, ये तकलीफ से नहीं चाहिए। कितनी तकलीफ होती है, मौत से मांग रहे हम कि मुझे मौत दे दे, वह मौत नहीं आ रही। वजह ये सारी हमारा ही किया जा रहा है। हम डिस्कस करेंगे आगे भी, ठीक है? तो ये जो बीमारियां ये भी सब पहले भी थी, अभी भी है और आखिरी दम तक रहेंगे। हमको लगेगा कि हमने इस पे जीत पाई है, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। अभी हम इसके बारे में, यस सुमन है जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी पहले के लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता था ना, हम लोग तो ज्ञान में आए तो हमको मतलब बाबा ने हर चीज की सीख दी है ना दीदी, तो उससे हम लोग को मतलब काफी मतलब हम लोग जब मुरली पढ़ते हैं तो मुरली के अंदर ही वो चीज, जैसे आप कोई चीज मतलब कोई बात सोचो तो उसका बाबा तुरंत मुरली में उत्तर देते हैं दीदी। तो हम लोग को तो ज्ञान मिल गया, हमें बाबा मिल गया, तो मान लीजिए सब कुछ मिल गया। तो पहले के लोगों के अंदर वो ज्ञान नहीं था दीदी, इसलिए बीमारियों के बारे में कुछ पता नहीं चलता था दीदी, है ना? बाकी आप नहीं बताइए, आप शांति में जी। नहीं, ऐसे नहीं है बेटा कि पहले के लोगों को ज्ञान नहीं था। पहले के लोगों को ज्ञान था, इसलिए तो उन्होंने बीमारियां ढूंढी ना, बीमारियों को एक एक नाम दिया, फिर उसके ऊपर दवाइयां ढूंढी जी। तभी भी वो काम चल ही रहा है। हाँ, जी तब से चल रहा है, वो युग युग से चलते आ रहा है। ऐसे जी नहीं है कि नहीं। ठीक है, जी दीदी, ओम शांति, थैंक यू दीदी। मगर ज्ञान मिलने से हमें आसान क्या हुआ? एक्सेप्टेंस पावर। एक्सेप्टेंस पावर मतलब हम इजीली
इन चीजों को भी एक्सेप्ट करते हैं बुद्धि से, हम क्यों क्या में नहीं जाते कि मुझे ही कैंसर क्यों हुआ, मैं तो कोई इलेक्ट्रिक चीज नहीं यूज की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं माइक्रोवेव का खाना खाने से ज्यादा कैंसर हो जाता है, या ज्यादा मोबाइल यूज करने से ब्रेन कैंसर हो जाता है, ये करने से कैंसर हो जाता है। तो हम बहुत ये चीजों को दूर रखते हैं, ज्यादा नहीं भाई कैंसर हो जाएगा। मगर ऐसे लोग भी हैं गांव में जिनके पास तो लाइट ही नहीं है घर में, मोबाइल तो यूज करना दूर, इलेक्ट्रिक चीजें यूज करना दूर, मगर उनके पास वो है ही नहीं, फिर भी उनको कैंसर हो गया है। तो ये क्या सिर्फ साबित करता है कि ये चीजें ही सिर्फ वजह नहीं है। कैंसर क्यों होता है? हमारे कर्मों की वजह से, हमने जिस तरह के कर्म किए हैं उस तरह का फल मिला है। ठीक है, अच्छा अभी हम टॉपिक के बाहर नहीं जाते हैं, या मीना बहन? हाँ कुछ नहीं दीदी, अभी क्यों पता चल रही है मीडिया से, अभी मीडिया से इसलिए पता चल रही है क्या हो रही है, कितना लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहा है। पहले मीडिया नहीं था, हाँ, पहुंच रहे नहीं था, इसलिए पता नहीं चलता था बस। यस,